बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 10। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम प्रॉब्लम नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें प्रॉब्लम नंबर 4 है शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अपॉन द अकाउंटिंग इक्वेशन। कह रहे हैं नीचे जो ट्रांजैक्शंस दी हैं उनको हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करना, उनके इफेक्ट्स को अकाउंटिंग इक्वेशन में हम शो करेंगे। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है मिस्टर बाबर इन्वेस्टेड ₹1,10,000 इन कैश। कि मिस्टर बाबर ने कारोबार में 1,10,000 कैश इन्वेस्ट किया कि इतना कैश वो कारोबार में लगा रहा है या इतना कैश वो कारोबार को दे रहा है। और सेकंड ट्रांजैक्शन है ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹22,000 एंड क्रेडिट ₹18,000। कि उसने 22,000 की चीज़ें कैश में परचेज़ की हैं और 18,000 की चीज़ें उधार पर परचेज़ की हैं, क्रेडिट पे परचेज़ की हैं। और थर्ड ट्रांजैक्शन है ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश ₹20,000। कि उसने 20,000 की मज़ीद सरमायाकारी की है कारोबार में कि वो कारोबार को मज़ीद 20,000 कैश दे रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू क्रेडिटर्स ₹10,000। कि क्रेडिटर्स को 10,000 कैश पे किया है कि जिस बंदे से उधार पर चीज़ें खरीदी थी उसको 10,000 कैश दे दिया अब हमने। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर हिज पर्सनल यूज़ ₹15,000। 15,000 का उसने रेफ्रिजरेटर परचेज़ किया अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। कारोबार के ओनर ने रेफ्रिजरेटर परचेज़ किया ज़ाती इस्तेमाल के लिए और कैश कारोबार से पे किया है, तो ये ड्राइंग्स होगी। और लास्ट ट्रांजैक्शन है ही पेड रेंट ₹2,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹1,000। कि उसने 2,000 रेंट पे कर दिया और 1,000 अभी उसका बकाया रहेगा, इतना रेंट उसने अदा करना है अभी। तो टोटल 3,000 रेंट था जिसमें से 2,000 पे कर दिया और बाकी आउटस्टैंडिंग है कि बाकी अभी अदा करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने जो हाईलाइट की है शुरू वाली लाइन वो देखें, शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अपॉन द अकाउंटिंग इक्वेशन। कि जो नीचे इफेक्ट दिए हैं उनको हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करना है कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है इस क्वेश्चन की। और फर्स्ट ट्रांजैक्शन में मिस्टर बाबर को हाईलाइट किया, इसका मतलब कि मिस्टर बाबर कारोबार शुरू कर रहा है, तो सबसे पहले हम जब फॉर्मेट बनाएंगे तो हम मिस्टर बाबर लिखेंगे। तो अब हम इसका टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम टेबल में लिखेंगे मिस्टर बाबर, उसके बाद हमने वो चीज़ लिखनी होती है जो हम बना रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं तो हम नेक्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे। उसके बाद डेट लिखी जाती है, डेट हम लिखेंगे फॉर द मंथ एंडिंग। तो इस क्वेश्चन में उसने डेट यूज़ नहीं की थी तो हम ऐसे ही डॉट लगा देंगे उसकी जगह पे। अब हम इसका टेबल बनाते हैं। ये जो अभी स्क्रीन पे आप लोगों को टेबल नज़र आ रहा है, इस तरह का हम टेबल बनाएंगे। इसका ये फॉर्मेट है इसका। तो इसमें एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो ये वही क्वेश्चन है जो हमें अकाउंटिंग क्वेश्चन के पीछे पढ़ चुके हैं, उसी को हम टेबल में देखेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ट्रांजैक्शन नंबर 1, मिस्टर बाबर इन्वेस्टेड ₹1,10,000 इन कैश। कि मिस्टर बाबर ने कारोबार में 1,10,000 कैश इन्वेस्ट किया कि इतना कैश उसने कारोबार में लगाया है। इसके इफेक्ट्स देखते हैं। कैश और कैपिटल दो चीज़ों पर इसका इफेक्ट हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रही है कि जितना कारोबार में कैश आया इतना ही कैपिटल भी बढ़ गया उनका। तो इन दोनों का अब हम टेबल में देखते हैं किस तरह लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे इनके कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले कॉलम आ जाएगा सीरियल नंबर का, उसके बाद हम कैश का बनाएंगे और कैश हम लिखेंगे एसेट के नीचे। नेक्स्ट हम कैपिटल का कॉलम बनाएंगे और कैपिटल का कॉलम आएगा ओनर्स इक्विटी के नीचे। अब हम सीरियल नंबर में नंबर देंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 1, कैश में हम उसकी अमाउंट प्लस कर देंगे 1,10,000 और इतनी ही अमाउंट हम कैपिटल में प्लस कर देंगे 1,10,000। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगी। अब हम देखते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन, ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹22,000 एंड क्रेडिट ₹18,000। तो उसने 22,000 की चीज़ें कैश में खरीदी हैं, नकद खरीदी हैं, और 18,000 की चीज़ें उसने उधार पर खरीदी हैं। इसके इफेक्ट्स देखते हैं। 3 चीज़ों पे इसका इफेक्ट हो रहा है, गुड्स, कैश और क्रेडिटर्स। गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स में इजाफा हो रहा है, गुड्स हमारे पास आ रही हैं। तो टोटल कितनी गुड्स आ रही है हमारे पास 40,000 की।
22,000 की कैश में ली थी और 18,000 की क्रेडिट पे ली हैं, तो दोनों को प्लस करके 40,000 हमारे पास गुड्स में इजाफा हो गया। और जितना हमने कैश पे किया वो कैश में से माइनस कर देंगे, उतना कैश हमारा कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो 22,000 कैश कम हो जाएगा। और क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है कि जो हमने उधार किया है उतना हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो हमने पे करना है बाद में, तो उसको हम क्रेडिटर्स में लिखेंगे। तो 18,000 जो है ना वो क्रेडिटर्स में इजाफा हो गया इतना। अब इसको हम टेबल में देखते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे गुड्स का और क्रेडिटर्स का। तो गुड्स आ जाएंगी एसेट्स में, कैश के साथ हम प्लस कर देंगे गुड्स, और लाइबिलिटीज में हम क्रेडिटर्स लिख देंगे। अब हम ट्रांजेक्शन का नंबर देंगे, सेकंड ट्रांजेक्शन है ये, और कैश में से हम माइनस कर देंगे 22,000, क्योंकि इतने की चीज़ें हमने कैश में खरीदी थी तो इतना हमने कैश में से माइनस कर दिए। और गुड्स में हम प्लस करेंगे 40,000, क्योंकि टोटल हमने 40,000 की गुड्स परचेज की हैं। और जितना हमने उधार किया क्रेडिट किया वो हम क्रेडिटर में प्लस कर देंगे, तो 18,000 क्रेडिटर्स में प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों ट्रांजेक्शन को हम बैलेंस करेंगे, इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे। तो सीरियल नंबर में बैलेंस लिख दिया। उसके बाद कैश देखें, शुरू में हमारे पास कैश था 1,10,000, उसमें से 22,000 की हमने गुड्स परचेज कर ली हैं, तो बाकी कैश हमारे पास रह जाएगा 88,000। और गुड्स का 40,000 ऐसे ही नीचे लिख देंगे हम, क्रेडिटर्स की अमाउंट भी हम ऐसे ही नीचे लिख देंगे 18,000, और कैपिटल भी 1,10,000 ऐसे ही नीचे आ जाएगा बैलेंस में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। ट्रांजेक्शन नंबर 3 है, ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश ₹20,000, कि उसने कारोबार में इजाफी सरमायाकारी की है 20,000 कैश में, कि उसने कारोबार को मज़ीद 20,000 कैश दी है। कितना कैश कारोबार में मज़ीद आ रहा है ओनर की तरफ से, कारोबार के मालिक की तरफ से। तो जैसे पहली ट्रांजेक्शन में ओनर की तरफ से जब कैश आया था तो हमने कैश और कैपिटल इंक्रीज किया था, सेम इसमें भी कैश आ रहा है ओनर की तरफ से, तो कैश और कैपिटल दोनों में इजाफा हो जाएगा। तो इसके इफेक्ट्स देख लें। इफेक्ट है इसके, कैश और कैपिटल दोनों इंक्रीज हो रहे हैं 20,000 से। तो अब इसको हम टेबल पे देखते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर में हम ट्रांजेक्शन नंबर 3 लिखेंगे और कैश में हम प्लस कर देंगे 20,000, और इतनी ही अमाउंट हम कैपिटल में प्लस कर देंगे 20,000। अब हम इन दोनों का बैलेंस कर देते हैं। सीरियल नंबर में बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद कैश देखें, हमारे पास कैश है 88,000, उसमें प्लस करेंगे हम 20,000, तो टोटल कैश हो जाएगा 1,08,000। और गुड्स की अमाउंट में कुछ भी प्लस या माइनस नहीं हुआ तो हम उसको ऐसे ही नीचे लिख देंगे 40,000। क्रेडिटर्स की अमाउंट भी ऐसे ही नीचे आ जाएगी। और कैपिटल हमारा जो है ना वो इंक्रीज हो गया है, पहले कैपिटल था हमारा 1,10,000, अब 20,000 मजीद उसमें हम प्लस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 1,30,000। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन नंबर 4, कैश पेड टू क्रेडिटर्स ₹10,000, 10,000 कैश पे किया हमने क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनके हम मकरूज होते हैं, जिनसे हमने उधार पर कोई चीज़ खरीदी होती है। जैसे दुकानदार हो गया जिससे हमने उधार पर कोई चीज़ ली हुई है, तो उसको हम 10,000 कैश पे कर रहे हैं, तो इतना कैश हमारा कम हो रहा है। इसके इफेक्ट्स देखते हैं कि हमारा कैश भी कम हो रहा है इसमें, और क्रेडिटर्स भी कम हो रहे हैं, क्योंकि क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है, तो हमारी उतनी जिम्मेदारी भी कम होगी, हमारी लाइबिलिटीज़ भी कम होगी, कि जितना हमने कैश पे कर दिया उतने वाजबात हमारे डिक्रीज हो गए। तो इन दोनों में से 10,000 हम माइनस कर देंगे। अब इसको टेबल में देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन का नंबर देंगे 4, उसके बाद हम कैश में से माइनस कर देंगे 10,000, और इतना ही हम क्रेडिटर्स में से माइनस कर देंगे 10,000। अब इन दोनों का बैलेंस कर देते हैं। कैश हमारे पास है 1,08,000, उसमें से हम माइनस करेंगे 10,000, तो बैलेंस आ जाएगा हमारा 98,000। और गुड्स की अमाउंट ऐसे ही नीचे लिख देंगे 40,000। क्रेडिटर्स हमारे डिक्रीज हो गए, कम हो गए हैं, पहले 18,000 थे, अब उसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 8,000। और कैपिटल की अमाउंट ऐसे ही नीचे लिख देंगे 1,30,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ही परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर हिज पर्सनल यूज ₹15,000,
कि उसने 15,000 का रेफ्रिजरेटर परचेज़ किया अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। कारोबार के ओनर ने अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए रेफ्रिजरेटर लिया है और कैश जो है ना वो बिजनेस की तरफ से पे हुआ है। तो कोई भी चीज़ कारोबार के ओनर के ज़ाती इस्तेमाल में जाए तो उसको हम ड्राइंग्स का नाम देते हैं। तो जब भी ड्राइंग्स होगी तो हमारा कैश और कैपिटल दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। फैक्ट्स में देखते हैं कि कैश और कैपिटल दोनों हमारे डिक्रीज हो रहे हैं 15,000 से, क्योंकि जब कारोबार के ओनर की तरफ से कैश कारोबार में आता है तो हम दोनों में इजाफा कर देते हैं और जब वो वापस लेता है तो हम दोनों में कमी कर देते हैं, दोनों को कम कर देते हैं। तो अब इसको टेबल में देखते हैं। यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन का नंबर देंगे 5 और कैश में से हम माइनस कर देंगे 15,000 15,000 और इतनी ही अमाउंट हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। अब इनका बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस आ जाएगा, कैश है पहले हमारे पास 98,000, उसमें से माइनस करेंगे 15,000 तो बैलेंस आ जाएगा 83,000 और गुड्स की अमाउंट ऐसे ही नीचे लिख देंगे हम 40,000। उसके बाद क्रेडिटर्स का 8,000 भी ऐसे ही नीचे आ जाएगा और कैपिटल जो है ना वो हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। पहले हमारे पास कैपिटल है 1,30,000, उसमें से हम 15,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 1,15,000। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन है ही पेड रेंट ₹2,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹1,000 के टोटल 3,000 किराया था, रेंट था हमारा, उसमें से 2,000 हमने पे कर दिए हैं और जो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि अभी इतना अदा करना है, कि ये हमारे वाजिबुल अदा है, इतना हमने अभी अदा करना है, अभी अदा नहीं किया। तो 1,000 अभी जो है ना वो आउटस्टैंडिंग हमारा। तो इसके इफेक्ट्स देखते हैं। 3 चीज़ों पे इसका इफेक्ट हो रहा है, कैश, आउटस्टैंडिंग रेंट और कैपिटल। जितना रेंट हमने पे कर दिया 2,000 उतना कैश हमारा कम हो जाएगा और जितना अभी अदा करना है वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि जो चीज़ हम अभी अदा नहीं की लेकिन हमारे जो है ना वो ज़िम्मा हमने अदा करनी है तो उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। तो लायबिलिटी में हम कॉलम बना देंगे इसका आउटस्टैंडिंग रेंट का और कैपिटल हमारा डिक्रीज हो जाएगा 3,000 से, क्योंकि टोटल जो रेंट है 3,000 उतना हमारा कैपिटल भी कम हो जाएगा। जब भी कोई एक्सपेंस हो तो हम कैपिटल भी कम कर देते हैं और कैश भी कम कर देते हैं। तो टोटल हमारा रेंट 3,000 है, इसलिए हम कैपिटल 3,000 से जो है वो डिक्रीज कर देंगे। तो इसको टेबल में देखते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन है 6। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट का लायबिलिटीज़ में। पहले हमने क्रेडिटर्स का ही कॉलम बनाया हुआ है, अब हम एक और कॉलम बना देंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है रेड कलर में। अब हम ट्रांजेक्शन नंबर देंगे यहाँ पे 6 और कैश में से हम माइनस कर देंगे जितना हमने कैश पे किया है। तो रेंट हमने पे किया था 2,000 और जितना रेंट अभी अदा नहीं किया हमने, जो आउटस्टैंडिंग है, वो हम आउटस्टैंडिंग रेंट के कॉलम में प्लस कर देंगे। तो 1,000 जो है ना वो आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट के नीचे और टोटल जो रेंट है वो हम माइनस करेंगे कैपिटल में से 3,000। अब इनका बैलेंस कर देते हैं। कैश हमारे पास है 83,000, उसमें से हम माइनस करेंगे 2,000 तो बैलेंस आ जाएगा 81,000। गुड्स की अमाउंट में कुछ भी प्लस माइनस नहीं हुआ, उसको ऐसे ही नीचे लिख देंगे हम 40,000। क्रेडिटर्स की अमाउंट भी ऐसे ही नीचे आ जाएगी 8,000 और अब आउटस्टैंडिंग की जो अमाउंट है 1,000 वो भी हम साथ प्लस कर देंगे नीचे बैलेंस में। और कैपिटल 1,15,000 है, उसमें से हम माइनस कर देंगे 3,000 तो बैलेंस आ जाएगा उसका 1,12,000। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन सारी जो है ना वो टेबल पे हमने शो कर दी हैं। अब लास्ट में हमने इनका टोटल करना होता है। एसेट्स के जो कॉलम है उनका अलग टोटल करेंगे और जो लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी का उनका टोटल हम अलग करेंगे और दोनों के टोटल आपस में बराबर होने चाहिए। तो एसेट के नीचे 2 कॉलम है कैश और गुड्स, दोनों को हम आपस में प्लस कर लेते हैं तो टोटल एसेट्स आ जाएंगे हमारे 81,000 प्लस 40,000, दोनों को टोटल किया तो अमाउंट आ गई 1,21,000। अब हम करेंगे दूसरी साइड पे लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी का टोटल। उसमें 3 कॉलम है हमारे, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट और कैपिटल। उन तीनों का हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल लायबिलिटीज और उनका टोटल करते हैं 8,000 प्लस 1,000 प्लस 1,12,000, टोटल आ गया 1,21,000। तो ये हमारा क्वेश्चन आज का कंप्लीट हुआ है। अल्लाह हाफिज़।